ऐसी कोई इनकी गलती नहीं रही है जिस चीज को लेके इस हिसाब से इनके ऊपर उंगलियां उठाई जाए। टॉर्चर तो सही किसी भी तरीके से किसी भी चीज में टॉर्चर तो बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं सपोर्ट भी नहीं करता इस चीज का। जो हुआ सही तो नहीं था, जिस तरीके से उनके साथ लगता है बिहेवियर। अगर इन केस उनका प्रेडिक्शन सही हो जाता तो क्या होता मेरे इस बार? देखिए, अगर उनका प्रेडिक्शन सही हो जाता, लेट्स से कि अगर उन्होंने कहा कि भारत हार रही है और भारत हार जाती है मैच, तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूंगा कि गॉड के साथ कनेक्शन उनका जस्टिफाई किया जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली बात है एक स्टैंड आउट उनको मिल जाता। वो एक प्लेटफॉर्म पे बैठा दिए जाते तुरंत कि बाबा जी ने कहा है और वो सही हो गया है। न्यूज चैनल वाला सीन हुआ पूरा उनके साथ कि वहां पे उनको बुलाया गया, सबके साथ बुलाया गया, फिर कुछ उनकी जो भी बातचीत रही उसके बाद फिर उन्होंने भी चाय फेंका किसी और के ऊपर, और फिर उसके बाद सब लोगों ने उनको नीचे ग्राउंड में बैठा के काफ़ी जो भी हो रहा था पूरा सिनेरियो वो सही तो नहीं है, नो डाउट उसमें। और मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पूरी तरीके से इस पर सही है। अभय जी जो भी हैं ITN बाबा हमारे, वो जो उन्होंने चाय फेंकने वाला सिनेरियो रहा, हाथ पकड़ा गया था पहले, मैं मान रहा हूँ, लेकिन बट किसी भी कंडीशन में एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर आप बैठे हैं तो उनकी भी एक खुद को दरवाजा बंद कर देंगे, फिर निकलने नहीं देंगे आप। नहीं, वो सारी चीज़ तो सही नहीं है भैया। शो में आए हैं, हम कहेंगे नहीं अमन जी, आप कहेंगे नहीं हमें जाना है, हम कहेंगे आप स्वतंत्र हैं चले जाइए। हाँ बिल्कुल, अब मैं गेट बंद कर दूंगा, कैसा रहेगा? यही होना भी चाहिए। नहीं नहीं, ये तो मैं नहीं मानूंगा, मैं किस तरीके से इंक्लाइन नहीं हूँ कि वो उनके तरफ जो हुआ कि गेट बंद किया गया उनको नहीं जाने दिया गया, लेकिन वो चाय फेंकने वाला सीन हुआ या लोगों जो उसके पास ग्रुप पे मिलके खड़े हो गए। अब जाहिर सी बात है भैया, अगर 10 आदमी हमारे सामने भी खड़े हो जाएंगे और हमें प्रेशराइज किया जाएगा किसी चीज के लिए, बार बार ताने मारे जाएंगे या टॉन्ट किया जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है एक सेंस ऑफ डिस्टर्बेंस होती ही होती है। और वही मेरे हिसाब से उनके साथ भी रही, और फिर जो उनका बिहेवियर वहां पे निकल के आया वो उसी वजह वो से रोने लगे, आंखों में आंसू भी थे। हाँ हाँ हाँ, देखा था मैंने। एप्लीकेशन भी देने गए बाकायदा पुलिस को। हाँ, अब उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जो हुआ सही तो नहीं था, जिस तरीके से उनके साथ लगता है बिहेवियर। अगर इन केस उनका प्रेडिक्शन सही हो जाता तो क्या होता मेरे इस बार? देखिए, अगर उनका प्रेडिक्शन सही हो जाता, लेट्स से कि अगर उन्होंने कहा कि भारत हार रही है और भारत हार जाती है मैच, तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूंगा कि गॉड के साथ कनेक्शन उनका जस्टिफाई किया जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली बात है एक स्टैंड आउट उनको मिल जाता। वो एक प्लेटफॉर्म पे बैठा दिए जाते तुरंत कि बाबा जी ने कहा है और वो सही हो गया है। बात रही कि भगवान से कनेक्शन जोड़ देना, ये कर देना, वो सब तो पॉइंट टू पॉइंट है, अपने अपने हिसाब से आदमी कुछ भी बैठा है वो अपनी जगह पे है, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां तुरंत बना दिया जाता, उनको एक सुपीरियर पर्सनालिटी के रूप में दिखा दिया जाता। तमाम लोग हैं, जैसे तमाम लोग हैं भी कि वो कुछ भी कह रहे हैं और वो हाँ ना सही गलत जो भी है, अगर वो कुछ और भी कहते, लेट्स से भारत कहते जीत गा रही है और फिर भी जीत जाती तो भी ये रहता, भले ही क्रिकेट मैच कैसा भी जाए कुछ भी जाए, लेकिन उन्होंने एक बार गेम शुरू होने से पहले कुछ बोल दिया, और अगर वो सही हो जाता किसी भी मैटर में, चाहे भारत जीतती चाहे भारत हारती, तो उनको एक प्लेटफॉर्म रेज मिल जाता। बेशक वो हारता भी भारत, लेकिन हाँ, अगर अगर भारत हार भी जाती तो भी उनको प्लेटफॉर्म रेज मिल जाता। तब नहीं कहा जाता कि भारत हार गया, देखिए ये प्रेडिक्शन गलत थी, तब नहीं कहा जाता, या उल्टे नहीं कहा जाता कि नहीं बाबा जी ने कहा तो हार गई। ये भी नहीं होता कि बाबा जी के कहने से हार गई, ये कहा जाता कि बाबा जी ने कहा और देखिए वही हो गया, उन्होंने पहले ही। इतनी बड़ी गलती है, इतना बड़ा पनिशमेंट होना चाहिए उनके साथ? हिसाब से नहीं नहीं, बहुत ही माइन्यूट चीज रही है वो, इतनी सारी रेस्ट ऑफ द चीजें हमारे साथ चल रही हैं, और एक उनका बिहेवियर इंस्टिंक्ट जो निकल के आया उसको लेके इतना बड़ा कोई इशू बनाना बहुत बड़ी चीज तो नहीं है। अब उसको स्ट्रेच आउट करना भाई, अब वो हर कोई कर रहा है, हर चीज में हो रहा है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज में। और करना चाहिए, मुझे लगता था कि ट्रोल करना चाहिए, लेकिन एक हद तक कि आप ऐसा नहीं आना चाहिए कि उसको घेर लो, वो सुसाइड करने के लिए कह दे कि भाई हम सुसाइड करने जा रहे हैं। जो मुझे लगता है कि उन्होंने अपना एम्बियंस ही उस तरीके से विद टाइम डेवलप करा लिया है, मतलब एक उनके आसपास का एटमॉस्फेयर ही हो गया है कि वो कुछ भी कर रहे हैं तो 100 कैमरे उनके साथ लगे हुए हैं, तो कोई भी आदमी खा पी भी रहा है वो भी दिख रहा है किसी के। अभी मैंने शायद रिसेंटली देखा था, वो कहीं पे घाट वाट पे किसी लेडी के साथ बैठे हुए थे, वो चीजें भी निकल के आ रही हैं कि लड़कियों के साथ बैठ रहे हैं ये। तो अब आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, कोई और बैठा होता है यहाँ पे, तो एक बहुत नॉर्मल सी चीज है। अब उसको इस तरीके से चीजों को तरोड़ मरोड़ के हाईलाइट कर देना कि अभी तक उनका परसेप्शन सिर्फ जनता का जो बदला है वो सिर्फ प्रेडिक्शन के बाद बदला है, कभी भी नेगेटिव कोई कमेंट नहीं देख रहे होंगे उसके पहले आप। उससे पहले एज सच नहीं था, यूथ में तो बल्कि रहा ही है, जहां भी आप देखिए बाबा बाबा ही IIT से आए थे और ये इतना बड़ा त्याग कर दिया। IIT 10 साल लग जाते हैं लोगों को। हाँ हाँ, इतनी अच्छी स्पेस में बैठे थे, इतना नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, इतनी बड़ी कोई पर्सनैलिटी सर नहीं है वो कि इस टाइप का उनको बिहेवियर दिया। ये फील कर पाए हमारे इंडिया में, ऐसा लगता है।
हाँ, लेकिन सिक्योरिटी देना और एक गवर्नमेंट को उनके स्टैंड आउट थोड़ा सा लेना, या कोई और भी नेता मंत्री टाइप लोग हो जाएं जो उनके तरफ से एक बार यही कह दें कि नहीं भाई कोई ऐसी ऐसा नहीं, हाँ, या मतलब किसी एक को तो साथ देना चाहिए, पर्सनैलिटी को आना चाहिए सामने। आना चाहिए, ये तो मैं मानता हूँ। भाई इनको इतना टर्चन ना हाँ, ना किया जाए, या ऐसी कोई इनकी गलती नहीं रही है जिस चीज को लेके इस हिसाब से इनके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही अरेस्ट करने की नौबत आ गई थी, वो थोड़ा सा मिल गया था। हाँ। अब उस पे तो क्या बोला जाए। तो कह रहे छूट गए तो थे कह जहाँ रहे कि तक। प्रसाद है, कह रहे सारे बाबाओं को अरेस्ट करो, वहाँ तो सब थे मेरे साथ। तो बड़ा हास्यास्पद माहौल हो गया था। हाँ हाँ, देखा था हमने। तो आपको लगता है भैया कि इतना बड़ा जुर्म नहीं किया उन्होंने कि इस तरह से उनको मेंटली फिजिकली हाँ हाँ हाँ, ना ऐसे कोई चीज है और ना ही ऐसा मैं इस पे भी नहीं मानता हूँ कि गवर्नमेंट को बीच में, मतलब प्रॉपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में आए या स्टेट गवर्नमेंट बीच में आए या दिल्ली गवर्नमेंट बीच वो में आए। इंसान मस्त मलंग है, ऐसा लगता है आपको? हाँ, ऐसा है, वो मतलब ऑब्वियस मलाल तो नहीं है कुछ ऐसा उसके दिल में देश के लिए, ऐसा तो नहीं लगता है आपको? नहीं, ऐसा उनको देख के सुन के एक पॉइंट ऑफ व्यू बनता है ना लोगों का। कंट्री वाइज तो नहीं लगता है, बस ये है कि वो गांजा वांजा मलंग पी टाइप के का आदमी अपना, लगता है थोड़ा सा। हाँ, संतुष्ट है। मेरे हिसाब से विद टाइम डाइल्यूट हो जाएगी इनकी सारी चीजें, जितना भी अभी एक हाईलाइटेड आदमी है वो इस समय बैलेंस हो जाएगा। कुछ टाइम में, साल 2 साल में तो ज्यादा ही बता हो सकता हूँ, 2 4 5 महीने में ही अपने हिसाब से डाइल्यूट हो जाएंगे। और लाइमलाइट से हम कहेंगे अगर खिसक जाएंगे थोड़ा सा तो और जल्दी उनके लिए चीजें लेकिन वो खुद शौकीन है थोड़ा सा। हाँ, वो है, वो देख के लगता है। और किसी को भी बहुत जल्दी एग्री हो जाते हैं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं हाँ, लेना है, वही चले जाते वही हैं। वही तो वही चीजें थोड़ी सी बहुत सरल। ये बहुत सरल है, और ये अगर ना करें वो तो थोड़ा लाइमलाइट से दूर रहेंगे तो उनके लिए भी ये सब चीजें नहीं होंगी फिर, जैसे उनको घेरा जा रहा है या कोई बोला जा रहा है। शुक्रिया अमन जी। अमन जी थे और आप देख रहे थे जनता सब जानती है। और लोगों से हम बात करते हैं आखिर बाबा जी के लिए यानी अभय सिंह के लिए लोगों का क्या परसेप्शन है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। आइए मेरे साथ। तो लगातार हम जनता के बीच में हैं आईआईटी बाबा के मुद्दे पे। हम सबसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आईआईटी बाबा ने जो प्रेडिक्शन किया था कि इंडिया हार जाएगी, उसके बाद इंडिया हार जाती है, उसके बाद पूरे देश में उनको घेरा जा रहा है। और अभी आपने देखा कि भाई साहब ने अपनी राय रखी थी और कुछ यूथ और मिल गए हमें। क्या नाम है सर आपका? अभय शर्मा। अभय शर्मा। अभय सिंह। अभय सिंह के लिए आए हैं हम आपके लिए। उनका भी नाम अभय सिंह है, पता है आपको? हाँ हाँ, पता है। आईआईटी बाबा को तो जानते ही होंगे, महाकुंभ से वायरल हाँ। हुए। ये उन्होंने जो प्रेडिक्शन किया था, फिर वो हार गई इंडिया, क्या उनके बाद फिर एक चैनल में नहीं गए थे वो, देखी होगी वीडियो न्यूज चैनल में, फिर उनको बड़ा टॉर्चर किया गया, घेर के वो खड़े हो गए लोग, गरिया रहे थे, उनको गाली बक रहे थे, उनके आंखों में आंसू थे आईआईटी बाबा। इतना सब सही है करना? देखिए, हमारे इंडिया में तो डेमोक्रेसी है, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। बट अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझो तो आप जिस फील्ड में स्पेशलिस्ट हो, इतना बड़ा कमेंट करने से पहले एक उस फील्ड का आप नॉलेज ले लो या आप उसमें एक्सपर्टीज हो। ठीक है, गलती कर दी, हम भी तो आलोचना करते हैं। हाँ, उसके बाद क्या इतना सब सही? लेकिन हाँ, टॉर्चर उतना भी सही नहीं है। ह्यूमन समझ लीजिए आप। हाँ, ये वो टॉर्चर तो सही किसी भी करना। तरीके से किसी भी चीज में टॉर्चर तो बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं सपोर्ट भी नहीं करता इस चीज का। हाँ। बस ये यही है। उनको घेरा जा रहा है हर जगह से। अभी उन्होंने कहा सुसाइड कर लेंगे, मतलब उनके मन में कुछ आया होगा ऐसा? नहीं, ऐसा तो सुरक्षा मिलनी चाहिए मुझे लगता है आपको? अब ये तो मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ क्या उन्हें। कहती है जनता जिस तरीके से अभी तक उनको वो किया जा रहा था टॉर्चर, और मान लो अगर सही निकल जाता प्रेडिक्शन, तब क्या होता? ये देखो, अब उसी तो मैं कह रहा हूँ, इतने बड़े प्लेटफॉर्म में वो चीज अगर वो सही चीज निकल जाता प्रेडिक्ट तो आज करना, क्या कहा जाता उनके लिए? अब वो तो हीरो कहला जाते हैं। यही होता है ना, हाँ, ये तो होता ही रहा है, हाँ, ठीक है। तो इसीलिए अब जिस फील्ड में आपका एक्सपर्टीज ना हो, उस हाँ। फील्ड में बोलने से बचना चाहिए। बिल्कुल। और मैं भी हाँ, इनकी आलोचना करता हूँ बतौर जिम्मेदार नागरिक। लेकिन क्या अगर गलती हो गई, ठीक है, अब पाकिस्तान जिंदाबाद तो नहीं कह दिया उन्होंने, ना ये कहा कि पाकिस्तान जीतेगा, ये नहीं कहा उन्होंने कहा इंडिया हार जाएगी। उसके बाद सफाई भी दी, उन्होंने कहा कि पूजा नहीं करते हैं ये लोग इंडिया वाले। ठीक है। अब पॉइंट ये तो मैं कोई होता नहीं हूँ उनको बताने वाला कि मतलब अगर उद्देश्य थ्रेट आ रहे तो फिर हाँ, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो एक इनिशिएटिव लेना ही चाहिए बिल्कुल। हर एक इंडिविजुअल के लिए। तो यही मेरा पॉइंट रहेगा कि अगर ये चीज़ है तो उनको कुछ सेफ्टी या फिर कुछ उनके लिए प्रोटोकॉल ऐसा सेट करना ही चाहिए। हाँ, बस यही पहले रहेगा। कब देखा था आपने इनको सोशल अभी मीडिया तो पे? मैंने इंस्टाग्राम में रिसेंटली देखा देख हुआ। रहे हैं ना हाँ लगातार? हाँ, वही चल रहा भागे है। भागे घूम रहे हैं। अभी पुणे पुनी सुपरस्टार के साथ भी उनका एक वीडियो आया था, वो भी मैंने वो कह देखा। रहे गांजा पकड़ लिया। क्या ये लगता है सब कि तो कितना गांजा चल रहा है दुनिया में? ऐसा भी तो है अपने देश में। अब वो तो है। और उन्होंने खुद कहा कि पूरा बाबा गांजा पी रहा था वहां पे। हाँ, ये तो महाकुंभ में। कह रहे ये प्रसाद है, कहा उन्होंने। अब इस पे गिरफ्तारी करने का प्लान था उनका। कभी अब कभार एक चीज से टारगेट भी किया जा सकता है, ऐसा भी होता है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में मेरे को डेप्थ नॉलेज नहीं है तो सनातन की बात करते हैं अभी भी। हाँ, वो
सनातन की बात करते हैं देखिए हमेशा। हाँ, सनातन की बात करते हुए अच्छी बात है, सब कुछ सही है, लेकिन एक लॉ भी बना हुआ है, लॉ के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, बस ये न्यूट्रल रहना चाहिए। जिस फील्ड में आपको नहीं पता, अब जिस फील्ड में आपको पता है आप बताओ। हाँ, अब जैसे आप बाबा हो, अध्यात्म के तौर से जुड़े हुए हो, तो आप उसका प्रचार करो अच्छे से, क्या है क्या नहीं है सब करते रहो, वो सब सही चीज है ना। हमारे यूथ को भी तो सीखने को और मिल रहा है कि आप कैसे क्या बस हो रहा है। टॉर्चर पे बताइए, जो फिजिकल टॉर्चर किया जा रहा है वो कितना सही है, मेंटली फिजिकल फिजिकल टॉर्चर तो किसी, मैंने बोला ना, किसी भी फील्ड में किसी भी तरीके से किसी को भी नहीं करना फिजिकल